एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू फ्री दे दी। अरे रुकिए साहब, आऊंगा मैं आपके पास। सारे नेता, सारी पार्टी सत्ता में आने के लिए सारे दांव पेच खेलती है। तो उनमें से एक केजरीवाल भी है, और केजरीवाल ने जो जाल फेंका है, जो साज वो फ्री का दांव, फ्री का लालच, वो ऐसा फेंका है, वो फंस गए हैं। क्या करते हैं आप, करते क्या हैं वैसे? मैं माली का काम करता हूँ। ये देखिए, फ्री का जाल फैला दिया है केजरीवाल ने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्री एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत हमेशा बहुत ज़्यादा कीमत देकर चुकानी पड़ती है एक दिन, और शायद और ये चुका भी रहे हैं कई जगह। दिल्ली को जनता को फ्री का सामान देकर केजरीवाल ने जाल फैला दिया है। हम जनता बेवकूफ़, हम जनता सबसे बड़े बेवकूफ़ है कि नेताओं के बातों में आ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग तो आप मानते हैं कि केजरीवाल ने जाल फैलाया है? मैं सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं करता। उनका ये कहना है कि फ्री का जो सामान है वो बहुत महंगा पड़ता है। मैं ये पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आज केजरीवाल अन्ना हजारे, अब सवाल है कि अन्ना हजारे से भी केजरीवाल अलग हो सकते हैं। वो मैटर क्या था? और ये सारे लोग किस बात पे आए थे? 2G घोटाला। एक मिनट मैं बताऊं, 2G घोटाला, 2G एक्सप्रेस, आज दुनिया भर की बात कर रहे हैं। एक मिनट ये सारे के सारे कुमार विश्वास गया, साथ ही साथ देखो आप भटकाएंगे, ये भटकाएंगे गए, उसका अपना मतलब है। मैं जिस बात पे कर रहा हूँ, चाहे सब अलग हो जाए, उस समय जिस घोटाले को लेके मोदी सरकार आई है, उस घोटाले का क्या हुआ? देखिए, घोटालों की बहुत बात हुई, केजरीवाल भी लिस्ट गिना देते थे। हुआ क्या? आज हुआ क्या? उस लिस्ट में जितने भी टॉप पर नाम है, उन टॉप पर नाम वालों के साथ ऐसे अटेंशन की पोजीशन में जाकर फोटो खिंचवाते हैं और उनकी मीटिंग में जाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री ने शराब मंत्री बन आज की मैं वही कर रहा हूँ कि 2G घोटाला क्या था, बस उसके बारे में कुछ आया है क्या? कहीं कुछ फैसला हुआ क्या है? सारे दोष मुक्त हो गए, कुछ भी तो नहीं निकला। उस वक्त सारे केजरीवाल, अन्ना हजारे, मोदी सब थे। जी नेताजी। काला धन कितना आ गया आपका? आ गया सर, आ गया। कितना काला धन आया काला धन? ये सब एक मैं पूछना चाहूंगा, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ और उसे वोट ले लो बस। हम दिल्ली में रहते हैं और जहां आप और हम खड़े हैं, दिल्ली विधानसभा, जो सीएम साहब हैं, ये उनकी विधानसभा है। आपके इस पालिका बाजार के अंदर आज 1 हफ्ते से पीने का पानी नहीं आ रहा, और ये पार्क बनते बनते आज 4 साल हो गए नहीं बना। जब सीएम लड़की ने बोला तो कि प्लग लगाओ, प्लग में से पानी आता है, तो पानी तो आ ही रहा है। बिल्कुल, पानी वो आ रहा है जो गंदा है, पीने के लायक नहीं है। और तो और मैंने ये सुना दिल्ली में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी सीएम साहब जी के घर में भी घुस गया। पहले ये तो तय कर लो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है कि यहाँ की LG की सरकार है, पहले ये तो तय कर लो। ये तय कर लीजिए। ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर अध्यादेश जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के ऊपर, वो कहते हैं साहब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे काम नहीं करने दे रही, तो भाई मेरे आप विधानसभा से इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देके बाहर आइए, पब्लिक को बताइए कि साहब मैं तो सेवा करना चाहता हूं, पर भाजपा की जो सरकार है वो मुझे काम नहीं करने दे रही। अरे भैया, जब आपका जन लोकपाल भी गिर गया था, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, तब तो आपने इस्तीफा फौरन देके वापस आ गए थे। आज की तारीख में जब आप कहते हैं कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है कि मेरी गवर्नमेंट है, अरे भैया इसका निपटारा तो आपने खुद पटिशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अंडरटेकिंग है, इस बारे में कोई भी व्यक्ति सवाल जवाब नहीं कर सकता। LG काम नहीं करने दे रहे, सब करने दे रहे, काम करने ही नहीं है। मुझे आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं। दीजिए। नहीं देने ही नहीं दे रहे। आप तो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं नहीं देने दे रहे, हम नहीं दे रहे जवाब। LG तो काम करने दे रहा है, करना ही नहीं है ना। सीएम की पावर समझते हैं, आपके हाथ में है ना, आपका बहुत पावर है इस समय, बहुत पावर में है आप, और एक सीएम की पावर समझते हैं। बकवास है। कुछ घटनी हुई तो गृह मंत्री को लेटर लिया, अपना पावर दिखाओ ना यार। काम करने ही नहीं है तो एकदम मजे की बात है। LG साहब खुद नहीं करने दे रहे हैं। पब्लिक को बताना है कि साहब हमें तो LG साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। सीएम को काम करना ही नहीं है। अजी उसको करना आते ही नहीं। जब वो था इनकम टैक्स कमिश्नर था, तब क्या काम किया उसने? भगा दी क्या वो जो है करप्शन, भगा दी इनकम टैक्स से। मुझे एक लेटर आया था कि आपका 2100 रुपये निकलता है बैलेंस, आप ले जाओ इनकम टैक्स ऑफिस से। मैं गया लेने तो कहता है जी, इंस्पेक्टर कहता है 1000 रुपया दे दो, 2100 का चेक ले जाओ। मैंने कहा ये चेक भी सरकार के पास रहने तो मुझे नहीं चाहिए।
ये हाल है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में वो खुद अधिकारी थे, वहां तक का तो वो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाए हैं अरविंद भाई साहब केजरीवाल। अब इनकी बातों को मैं फिजिकल तो देखा नहीं है, हाँ। बहुत सारी कहानियां तो बन मतलब आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली से भ्रष्टाचार नहीं, खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं मतलब आप मानते हैं कि मानता हूँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है अभी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है। किसने खत्म कर दिया? केजरीवाल के कोई से भी 5 अच्छे गुजरात काम में भ्रष्टाचार नहीं है, केजरीवाल के अच्छे वहाँ मोदी काम की नहीं सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ भी सर भ्रष्टाचार है, उसकी बात करो ना। आदमी है केजरीवाल तो सबसे ईमानदार आदमी कहता था, सब चोर हैं मैं ईमानदार हूँ। भाई तुम क्यों बन रहे हो दूसरों की तरह? तो दिल्ली के अंदर दिल्ली तो फिर भ्रष्टाचार क्यों कैसे खत्म नहीं हो रहा दिल्ली में? जब वो चोरी किया, अभी एमसीडी में जीत के आया ना, कैसे आ गया? अगर सब भ्रष्टाचार है, अगर वो चोर है, तो फिर एमसीडी में केजरीवाल कैसे? ना इसलिए आया क्योंकि वो फ्री दे रहा है, 1 मिनट पानी फ्री देता है और बाकी वो चीजें देता है। ये काम वही करते हैं जिन्होंने बाहर से हमला कर, जैसे ओवैसी है, ये अरब से आए थे, ये अरबी है, ये वो नहीं है, तमिल नहीं है, मतलब तेलुगु नहीं है, ये अपने साथ हथियार लाए थे और सोना लाए थे। जो हथियार से मतलब जो सोने से बिक गया उसको खरीद लिया, जो नहीं बिका उसको तलवार मारी, तलवार से जीती। इसलिए इस तरह से एस्टेब्लिश हुए हैं ये ओवैसी। अच्छा ये बताइए 24 में क्या लग रहा है कि 24 में कौन आने वाला है? 24 अब लोग कहते हैं बीजेपी, मोदी जी ने भी कल कहा मेरा 3रा टर्म होगा तो 3रा टर्म होगा। एलजी साहब काम करने ही नहीं दिए तो एमसीडी में कैसे जीत गए? बिना काम किए जीत गए? आप ही बताइए कैसे जीत गए बिना काम किए? अभी तो एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे थे और काम किया और एमसीडी में जीत भी गए, मतलब चोरी सीना चोरी। और 24 में प्रधानमंत्री ये बनेंगे। बताइए 24 में क्या है? एक सीट नहीं आएगी दिल्ली की, चैलेंज दे रहा हूँ, जहाँ कहो वहाँ मिल लेगा। नहीं इंडिया जीतेगा या एनडीए? इंडिया या एनडीए? नहीं नहीं, जीतेगा तो भारत ही, जीतेगा तो भारत ही, और वो भी मोदी जी के साथ, समझ गए? और कोई नहीं आने वाला। मोदी जी आने वाले ये हैं। केजरीवाल वो है, ये केजरीवाल वो है जेएनयू के अंदर। मोदी जी आने वाले हैं, पक्का आएंगे क्योंकि और केजरीवाल नहीं आएंगे। केजरीवाल वो पार्टी है जो जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उनको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले केजरीवाल ही गए था और नाम अपने क्या रखा, अलायंस का इंडिया। और यही केजरीवाल शुरू के अंदर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान चप्पलों के अंदर, हाथ बाजू के अंदर, एक आम आदमी की तरह वहाँ पर वो जाके कहता है हमें आपकी मदद चाहिए मोदी को हटाने में। तो ये इनका चेहरा जो है ना अलग है। नाम क्या रखा है, इंडिया अलायंस का। अरे इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन भी तो था, वो भी एक ये टॉप सीक्रेट बात इनके दिमाग में कैसा है कि मोदी को हटाने के लिए वहाँ गया था कि न्यूज़ पे हमने सुना है, बिल्कुल ये अरे सर, जब वो इकट्ठा हुए हैं, वो जो अलायंस बना है, वो अलायंस क्यों बना है? भाई साहब ये इंडिया में 26 पार्टीज है और एनडीए में कितने हैं? 38 है। इंडिया में 26 और एनडीए में 38। भाई साहब उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे, आप उसकी चर्चा क्या करो। फर्क है?